हाय गाइस, दिस इज शंकर करपे फ्रॉम गिरीशा वेल्थ मेकर। आज हम एक इंडिकेटर के बारे में जानेंगे। वो इंडिकेटर लीडिंग इंडिकेटर है। वो लीडिंग इंडिकेटर ऑटोमेटिकली बाय सेल सिग्नल जनरेट करता है, तो उसके बारे में आज के वीडियो में हम देखेंगे। थोड़ा सा डीपली जाएंगे हम उसमें। शॉर्ट टर्म डिलीवरी, लॉन्ग टर्म डिलीवरी, मीडियम टर्म डिलीवरी के हिसाब से कौन सा वो कैसा वो इंडिकेटर यूज करते हैं। आज हम जानेंगे मूविंग एवरेजेस के बारे में। मूविंग एवरेजेस आपने सुना होगा। मूविंग एवरेजेस जो है वो ऑटोमेटिकली बाय सेल सिग्नल जनरेट करता है। वो कैसे जनरेट करता है वो यहाँ पे हम देखेंगे। पहले मैं ये जो चार्ट लगा है वो टीसीएस का चार्ट है। टीसीएस का चार्ट हम आप देख रहे हो, डेली का चार्ट है। यहाँ पे मैं मूविंग एवरेजेस ये जो इंडिकेटर है वो इंडिकेटर यहाँ पे ऐड करवा देता हूँ। तो यहाँ पे एक टाइम पे 3 इंडिकेटर यहाँ पे ऐड करूंगा, यानी मूविंग एवरेजेस 3 टाइम का ऐड करूंगा। वहाँ पे हम मॉडिफाई भी करेंगे। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो मूविंग एवरेजेस यहाँ पे आ रहे हैं। पहले हम शॉर्ट टर्म डिलीवरी देखेंगे, फिर मीडियम टर्म, फिर लॉन्ग टर्म डिलीवरी। अभी शॉर्ट टर्म डिलीवरी में आपको जो एवरेजेस लेने गए वो कौन से हैं, तो शॉर्ट टर्म डिलीवरी में आप नोट करके रखिए या बार बार हमारा वीडियो देख सकते हैं। पहला है 10। ओके, यहाँ पे मैं 10 का जो कलर है वो ब्लू रखा है। 3 इंडिकेटर हम यहाँ पे लेंगे शॉर्ट टर्म डिलीवरी के लिए। शॉर्ट टर्म डिलीवरी के लिए अब यहाँ पे दूसरा जो लेने का है 10, 20 और इसका कलर मैं चेंज करवा देता हूँ, रेड कलर करता हूँ। ये जो इंडिकेटर है ऑटोमेटिकली बाय सेल सिग्नल आपको जनरेट करके देते हैं। यहाँ पे हम कलर उसका चेंज करेंगे। यहाँ पे मैंने उसका रेड कलर किया, तो यहाँ पे आप चार्ट पे देख रहे हैं कि वो चेंज हो रहा है। अब ये तीसरा जो है 10, 20 एंड 30 इज इक्वल टू 40। ये 40 क्या रहता है, 10 क्या रहता है, वो 10 दिन का, यानी 10 कैंडल जो है। अभी समझो मैंने ये 1 डे का कैंडल लिया है, तो डेली में 10 दिन का जो एवरेज रहता है, क्लोजिंग एवरेज जो एवरेज रहता है, उसी हिसाब से वो कैंडल वहाँ पे, यानी वो 10 दिन का क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 10 दिन करेंगे तो वो मूविंग एवरेज वहाँ पे अपने को प्लॉट होते दिख रहा है। वैसे ही 40 का है। अभी यहाँ पे मैंने 3 इंडिकेटर लगाया, ठीक है। मैं थर्ड का जो कलर है, थर्ड का कलर यहाँ पे मैं ब्लैक कर देता हूँ, तो आपको और आसानी से यहाँ पे समझ में आएगा। तो यहाँ पे 3 इंडिकेटर मैंने यहाँ पे लगाए, तो तीनों इंडिकेटर अपने को बाय सेल सिग्नल ऑटोमेटिकली जनरेट करवा देते हैं। जो नजदीक का जो है वो 10 का है, वो जो ब्लू कलर में है, 20 का रेड है और 40 का देख रहे हैं आप वो ब्लैक कलर देख रहे हैं। तो इसी हिसाब से देखेंगे तो अभी ये डेली में है, तो डेली में देखेंगे तो जहाँ पे मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर हुआ है, समझो अभी रिसेंटली यहाँ पे देखेंगे तो रिसेंट का यहाँ पे देख लो, तो ये जो लाइन है ये आपका जो लास्ट का है वो मूविंग एवरेजेस कौन सा है, वो 40 का है। यहाँ पे 20 और 40 ये पॉइंट पे क्रॉस ओवर हुए हैं, और 10 और 40 यानी 10 का और 40 का क्रॉस ओवर कहाँ पे हुआ है, ए पॉइंट पे हुआ है। और यहाँ पे ब्लू लाइन कौन सी है आपकी, ब्लू और रेड। ब्लू कौन सी है तो आपकी 10 की, और रेड कौन सी है 20 की। तो 10 और 20 का क्रॉस ओवर 3094, यहाँ पे आप रेड देख सकते हैं, तो 3094 पे यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो 3135 पे क्रॉस ओवर हुआ है, और ये पॉइंट पे उसके नीचे यानी 3124 पे क्रॉस ओवर हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो अगर जो बड़ा मूवमेंट आया, तो बड़ा मूवमेंट कौन से क्रॉस ओवर के बाद आया, तो ये जो क्रॉस ओवर हुआ यानी कौन सा वाला, ये 40 का जो क्रॉस ओवर हुआ 20 को, यहाँ पे 10 और 40 का क्रॉस ओवर हुआ था, और उसके पहले यहाँ पे देखेंगे तो यानी उसके बाद में हम बोल सकते हैं या पहले भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्रॉस ओवर हुआ है, तो उसके बाद में ये जो बड़ी मूवमेंट आई है शॉर्ट टाइम में, ये हम किसके लिए देखते हैं, शॉर्ट टर्म डिलीवरी। तो इसके बाद में उसमें कम टाइम पीरियड में यहाँ पे देखेंगे तो 9 जून का डेट है। यहाँ पे समझो आपका बाइंग पॉइंट बनता था 9 जून के बाद, यहाँ पे यानी 3400 का रेट, यहाँ पे 3200 का था, 3200 से लगभग 3400 का रेट चला गया, यानी 200 रुपये का मूवमेंट यहाँ पे 9 जून से लगभग 25 जून, यानी कम दिनों में आपको, यानी शॉर्ट टर्म डिलीवरी जो हम 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने के लिए बोलते हैं, उसमें शॉर्ट टर्म डिलीवरी में अच्छा खासा आपको मुनाफा ये मूविंग एवरेजेस से होता है। और यहाँ पे देखेंगे तो जो 10 का मूविंग एवरेजेस है, वो 10 के मूविंग एवरेजेस को आप यहाँ पे वो प्राइस है, प्राइस रिस्पेक्ट करते हुए आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 के मूविंग एवरेजेस को। समझो यहाँ पे नीचे क्लोज उसने दिया, मगर क्या हुआ था, नेक्स्ट डे जो कंफर्मेशन कैंडल है वो वहाँ पे पॉजिटिव बन गई। यहाँ पे देखेंगे तो नीचे गया, मगर सेकंड डे वो गैप अप हुआ यहाँ पे, यानी उस हिसाब से आप इस मूविंग एवरेजेस के हिसाब से भी आपको ट्रेड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म डिलीवरी के लिए मैं बोला, अगर पीछे देखेंगे तो लास्ट में भी देखो, यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, ए पॉइंट पे आपका डिलीवरी पोजीशन बनता था 2753, और जो क्रॉसओवर हुआ, ये जो क्रॉसओवर हम बोलते हैं कि 20 और 40 का क्रॉसओवर, यहाँ पे अपने को अलर्ट किया उसने 3301 में, जो ये यहाँ पे टच कर दिया, मगर सेकंड डे क्लोज नीचे दिया और कंफर्मेशन भी क्लोज नीचे दिया। तो समझो यहाँ पे बाय अपना बनता था ए पॉइंट पे 2708 से लगभग यहाँ पे रेट चला गया 3251 तक, यानी ये जो मूवमेंट है एक कम कालावधि में आपको अच्छा खासा मूविंग एवरेजेस के हिसाब से, आपको बाकी को कुछ देखने का नहीं। और यहाँ पे देखेंगे तो ये साइडवेज मूव चला गया है,
ये देखेंगे तो ये साइडवेज मूव चला गया है, ये शॉर्ट टर्म डिलीवरी में इस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कर्व का पोजीशन भी देखना चाहिए, समझो यहाँ पे क्रॉसओवर हो रहा है तो वो किस एंगल पे कर्व कर रहा है वो भी अपने को देखना चाहिए। ये TCS का चार्ट है, ये शॉर्ट टर्म डिलीवरी के लिए आप कौन सा मूविंग एवरेजेस यूज करते हैं, 10, 20 एंड 40, इस हिसाब से आप शॉर्ट टर्म डिलीवरी के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अभी शॉर्ट टर्म डिलीवरी का टाइम पीरियड आपके हिसाब से ले सकते हैं, और जो शॉर्ट टर्म डिलीवरी का टाइम पीरियड है वो शॉर्ट टर्म इंट्राडे के लिए भी हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म इंट्राडे यानी 5 मिनट 10 मिनट वो भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अभी समझो मैं यहाँ पे मूविंग एवरेजेस लगाया है तो डेली के बजाय मैं यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल टाइम पीरियड लगाता हूँ। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए यानी शॉर्ट टर्म जो इंट्राडे में हम ट्रेड करते हैं, शॉर्ट टर्म इंट्राडे हम बोल सकते हैं उसमें, तो उसमें भी आप इस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। अभी मैंने 15 मिनट का लगा लिया है। अभी 10, 20, 40 क्या है तो 15 मिनट की लास्ट की 10 कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है उस हिसाब से ये लाइन बन गई। 15 मिनट की लास्ट की 20 कैंडल यानी समझो यहाँ से हम पीछे का 20 कैंडल गिनेंगे तो उसके क्लोजिंग प्राइस का जो एवरेज रहता है उसी हिसाब से एक कैंडल सॉरी ये मूविंग एवरेजेस यहाँ पे आपको प्लॉट होते देख रही है, ये 40 के हिसाब से देख रही है। तो ये शॉर्ट टर्म आप इंट्राडे के लिए भी आप ये यूज कर सकते हैं, 10, 20 और 40 इस हिसाब से। समझो यहाँ पे आपका बाइंग पॉइंट बनता था, ये एक क्रॉसओवर हुआ ए पॉइंट पे, तो वो टाइम पे रेट हम आप देख सकते हैं 3299 का रेट था। समझो आप कल इसका इंट्राडे में यूज करते थे 15 मिनट के हिसाब से, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ से मूव जो दे वो कंटिन्यू मूव यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो इस हिसाब से आपको अच्छा खासा रिटर्न उसमें मिल जाता है इंट्राडे के लिए। समझो मैं यहाँ पे 5 मिनट भी लगा लिया, 5 मिनट के लिए शॉर्ट टर्म, तो यहाँ पे देखेंगे ये साइडवेज मूव चला गया। यहाँ पे ये जो क्रॉसओवर हुआ तो ये पॉइंट पे आप बाइंग पॉइंट यहाँ पे बना सकते थे, जो गैप अप पोजीशन यहाँ पे बनी थी। ये डेट देख रहे 24 जून का, ये यहाँ पे आप डेट देख रहे 9:15 पे। तो यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, वहाँ से 3271 से अगर रेट देखेंगे तो लगभग आपको यहाँ पे यानी उसी दिन ही देख सकते हैं, तो उसी दिन में वो 3369 तक चला गया। मैं लगभग 100 रुपये का मूवमेंट आपको इंट्राडे में मिल गया। तो इस हिसाब से आप इंट्राडे में भी शॉर्ट टर्म डिलीवरी के हिसाब से उसमें ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मीडियम टर्म डिलीवरी। अभी मैं यहाँ पे खाली वो जो वैल्यू है वो वैल्यू चेंज करूंगा, कलर वो हम नहीं चेंज करेंगे। अभी शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको 6 महीना 1 साल 1.5 साल के लिए आपको शेयर्स लेना है, तो उसमें 30 ओके फर्स्ट में लगा रहा हूँ यहाँ पे 30 का। अभी ये यहाँ पे मैं डेली लगा रहा हूँ क्योंकि इंट्राडे में अपने को देखना नहीं है। तो 30 सेकंड 60 30 60 कलर जो है वो कलर ऑटोमेटिकली वहाँ पे चेंज होते आपको दिख रहे हैं और लाइन भी दिख रही है 30 60 एंड 30 इज इक्वल टू 90। इस हिसाब से हमने क्या किया, मूविंग एवरेजेस यहाँ पे प्लॉट किए। अब ये किसके लिए हमने प्लॉट किए, तो शॉर्ट टर्म में 6 महीने के आगे हम बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म में देखा हमने। अभी हम मीडियम टर्म का देख रहे हैं, तो मीडियम टर्म में ये जो मैं वो जूम कर रहा हूँ तो आपको लाइन वो पीछे खींचते हुए आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, एक क्रॉसओवर क्या हुआ 30 और 90 का क्रॉसओवर कहाँ पे हुआ, ये पॉइंट पे हो गया। और जो मिडल है 60 और 90 का क्रॉसओवर कौन से पॉइंट पे हुआ, वहाँ यहाँ पे हुआ। समझो ये पॉइंट पे देखेंगे तो रेट क्या था 1942 का रेट था। 30 जून 2020 का रेट हम देख रहे हैं, यानी 30 जून 2020 लगभग 1 साल पीछे हम जा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ से देखेंगे तो 2000 के आसपास का रेट था, लगभग 2000 से देखेंगे तो अभी समझो ये पॉइंट पे समझो क्रॉसओवर यहाँ पे नीचे अगर हम 90 के नीचे क्लोज देता है तो समझो हम एग्जिट ले लेंगे, ऐसा हमने सोचा है। तो 90 के नीचे ये पॉइंट पे समझो उसने क्या किया, नीचे क्लोज दिया, मगर कंफर्मेशन कैंडल जो सेकंड डे की ऊपर क्लोज हो गई, तो यहाँ पे हमने एग्जिट नहीं लिया। तो एग्जिट पॉइंट हमारा कहाँ पे बन गया, तो ए पॉइंट पे बन गया। तो 3022 का रेट अपने को मिला यहाँ पे, यानी 1000 रुपये शेयर्स ऊपर चला गया। लगभग हमने 2000 में लिया था तो 3000 में समझो हमने बेचा। और टाइम पीरियड देखेंगे तो नीचे डेट आ रही है, देखो तो कौन सी डेट है वहाँ पे देखेंगे तो 3 मई 2021, यानी लगभग 11 महीने में आपको 50% रिटर्न यहाँ पे मिला। 1 साल में देखेंगे तो 11 महीने में 50% रिटर्न यहाँ पे जनरेट हो गया। इसी हिसाब से आपको मीडियम टर्म डिलीवरी के लिए अच्छा शेयर्स यहाँ पे मिल सकते हैं। अभी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वो क्रॉसओवर पोजीशन फिर से बनी है, ये पॉइंट पे देखेंगे अभी फिर से ये एंट्री पॉइंट यहाँ पे बना है 3 to 100 पे, जो मीडियम टर्म डिलीवरी जिसको लेना है। तो TCS में अभी शॉर्ट टर्म डिलीवरी में हमने देखा कि वहाँ पे भी बाइंग पॉइंट है, मीडियम टर्म में भी यहाँ पे बाइंग पॉइंट है। तो समझो यहाँ पे लेते हैं तो आपको समझो नेक्स्ट 1 साल में 4000 का 4500 का रेट भी आप TCS में देख सकते हैं। तो इसी हिसाब से आप मीडियम टर्म डिलीवरी के लिए कौन सा मूविंग एवरेजेस आपको यूज करना है, 30 60 90। समझो मैं पीछे जाता हूँ
ओके। और सेलिंग के टाइम भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सेलिंग के टाइम पे देखो, समझो जो यहाँ पे कोविड की वजह से जो करेक्शन आया था, तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ था, ये पॉइंट पे देखेंगे तो ये क्रॉसओवर के बाद वहाँ पे जो सेलिंग आया, यानी सेलिंग पॉइंट एक्चुअली अपने को चार्ट ने यहाँ पे बता दिया था। ऐसा नहीं था कि समझो कोविड नहीं भी आया था तो भी ये महीने यानी कोविड का जो करेक्शन आया तो मार्च महीने में आया था, मगर पहले ही अपने को चार्ट में दिखाया था 2000 का शेयर लगभग वहाँ पे देखेंगे तो 1550 तक आया, एंड लगभग ये उसमें करेक्शन हो गई कि ये मूविंग एवरेजेस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चार्ट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे क्रॉसओवर का पॉइंट तीनों का यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है, तो यहाँ से लगभग ये करेक्शन यहाँ पे बन गया। अगर यहाँ पे ये पॉइंट पे देखेंगे तो आपको 30 ने यहाँ पे बाई सिग्नल दिया था, और जो सभी ने बाई सिग्नल दिया वो 2000 के आसपास के रेट में दिया, और जो कंटिन्यू वहां से देखेंगे तो कंटिन्यू तेजी आपको यहाँ पे दिख रही है। जब तक ये मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोज नहीं करता 90 के नीचे, तब तक आपको इसको इसमें बने रहने का। यहाँ पे एक दिन दिया मगर सेकंड डे अब साइड में क्लोज दिया, तो हमारा एग्जिट पॉइंट ए पॉइंट पे यहाँ पे क्लोज हुआ। यहाँ पे फिर साइडवेज मूवमेंट हो गया और फिर से हमारा एंट्री पॉइंट यहाँ पे बना है। भाई शॉर्ट टर्म डिलीवरी के लिए, लॉन्ग टर्म डिलीवरी में देखेंगे तो लॉन्ग टर्म डिलीवरी में टीसीएस क्या है, कैसा है, वो भी हम यहाँ पे जानेंगे। अभी लॉन्ग टर्म डिलीवरी के लिए यहाँ पे भी हम 3 मूविंग एवरेजेस ऐड करेंगे 50। अभी वहाँ पे आपको ये लाइन चेंज होती दिख रही है और चार्ट से थोड़ी सी दूरी पे ट्रेड कर रही है, बिकॉज ऑफ हम लंबे टाइम फ्रेम यहाँ पे ले रहे हैं 50, 100 एंड 30 = 200। एक इसलिए हमारा लॉन्ग टर्म डिलीवरी के लिए हम ट्रेड यहाँ पे ले रहे हैं 50, 100 एंड 200। जब कोई भी शेयर्स 200 मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड करता है, जब कोई भी शेयर्स 200 मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड करता है तो उसमें करेक्शन ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो कोविड के टाइम पे भी जनवरी अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे फरवरी मार्च के आसपास यहाँ पे जो मूविंग एवरेजेस 200 के नीचे ट्रेड करा तो आपको शॉर्ट टर्म में यहाँ पे करेक्शन आया। अभी 200 में देखेंगे तो बाइंग पॉइंट कहाँ पे बना है, वो भी 2000 के आसपास यहाँ पे बाइंग पॉइंट बना है, और अभी तक उसमें सेलिंग नहीं है, यानी लंबा टाइम के लिए इस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। जब क्रॉसओवर होता है, अभी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ था उसमें, तो अपना जो रेड वाला है यानी 100 के नीचे जब ट्रेड करता है तो थोड़ा सा कॉशियस हो सकते हैं, और यहाँ पे देखेंगे तो ट्रेंड लाइन वगैरह बाकी से जो इंडिकेटर है वो भी आप यूज कर सकते हैं इसमें। और यहाँ पे फिर से उसने क्रॉसओवर का यहाँ पे ऊपर ट्रेड किया। अभी अगर हम टीसीएस देखें तो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 100 के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है और 200 के ऊपर, तो यहाँ से ही वो बना हुआ है 200 के ऊपर, यानी टीसीएस में अभी भी तेजी लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी है यहाँ पे अभी। और डीपली समझो हम जाएंगे तो ये रेजिस्टेंस भी अभी उसने ब्रेक किया है। बाकी के इंडिकेटर भी आप यानी सीख के उसमें भी ऐड कर सकते हैं, मगर ये जो है वो ऑटोमेटिकली बाय सेल सिग्नल जनरेट करने वाले इंडिकेटर है मूविंग एवरेजेस। शॉर्ट टर्म के लिए आपको कौन सा यूज करने का है, 10, 20 एंड 40, 10, 20 एंड 40 शॉर्ट टर्म के लिए। मीडियम टर्म के लिए आपको 30, 60 एंड 90 ये यूज करने का है, और आपको लॉन्ग टर्म के लिए 50, 100 एंड 200 ये मूविंग एवरेजेस आपको यूज करने हैं। कैसे यूज करने की मैंने आपको ये वीडियो में आपको बता दिया है, आप बार बार ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। आप खुद इसमें प्रैक्टिस कीजिए तो आपको ऑटोमेटिकली बाय सेल सिग्नल वहाँ पे जनरेट हो सकता है। इंट्राडे के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म का जो ट्रेडिंग है, शॉर्ट टर्म की जो मूविंग एवरेजेस है वो शॉर्ट टर्म इंट्राडे के लिए, यानी इंट्राडे में भी 3 हम डिवाइडेड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म इंट्राडे, मीडियम टर्म इंट्राडे और लॉन्ग टर्म इंट्राडे, यानी लॉन्ग टाइम इंट्राडे हम बोल सकते हैं। शॉर्ट टाइम इंट्राडे, मीडियम टाइम इंट्राडे एंड लॉन्ग टाइम इंट्राडे, इस हिसाब से भी आप वो जो मैंने शॉर्ट टाइम की मूविंग एवरेजेस आपको बोले वो आप इसमें यूज कर सकते हैं इंट्राडे में। कुछ भी आपकी कंफ्यूजन होगा, कुछ भी होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में नीचे डाल सकते हैं। मैंने आपको मूविंग एवरेजेस कैसे यूज करने का आपको ये वीडियो में बता दिया है। आप बार बार ये वीडियो देख लीजिए तो आपको ये समझ में आएगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वो लिंक पे क्लिक कीजिए, आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको इंट्राडे के बढ़िया से कॉल वहाँ पे मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।